अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का सामना कैसे कर यहीं पे सकते हैं। रखो बस। कोई भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आती कि हम इस मुश्किल को फेस भी कैसे करें। यहाँ से सारा ले आप आती हूँ। दिल ही दिल में डरते रहते हैं। आप एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी कि एक इंसान है, आपको उस इंसान से दिली लगाव है, ठीक है। आज अचानक से वो इंसान बदल जाए, आपसे बात ना करे, ठीक है, और आपको टाइम ना दे, तो आप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। आप इतनी मतलब कि आपका माइंड उस हद तक उस इंसान को मतलब कि आदत उसकी डाल रहा होता है कि जब वो अचानक से इंसान बदल जाए तो आपकी दुनिया पूरी बदल जाती है, ठीक है। अक्सर शादी होती है तो जो शौहर होता है वो शुरू में इतना अच्छा होता है, बाद में वो टाइम ही नहीं देता, बैठता ही नहीं है, बीवी के साथ बातें ही नहीं करता। आपको इन तमाम चीज़ों से डट के मुकाबला करना चाहिए। एक कमरे में बैठ जाएँ, कमरे में बैठ के अपनी ज़ात से ये सवाल करें कि क्या हमें हमें खुश रहने के लिए इस इंसान की ज़रूरत थी? इंसान का तो 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है कि वो 1 मिनट से लेके दूसरे मिनट तक इंसान क्या है और तीसरे मिनट में इंसान क्या है, ठीक है? इंसान के अंदर वफ़ा होती तो क्या ही बात होती, ठीक है? इसी तरह तो नहीं ना कहते कि इंसान से अच्छा कुत्ते के साथ वफ़ा करो, कुत्ता वफ़ादार होता है। कभी भी इस चीज़ को इग्नोर मत करें। कोई भी किसी भी इंसान को जो है अपनी आदत मत बनाएँ। एक कमरे में बैठें, अपनी ज़ात से सवाल करें कि मेरी ज़ात इतनी खूबसूरत है, मेरे अंदर इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी से सब कुछ चला जाए लेकिन मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ूँगी, हँसना नहीं छोड़ूँगी अपनी ज़िंदगी, क्योंकि ये एक बहुत बदतरीन चीज़ है कि हम किसी के बगैर रह नहीं सकते, या हम सैड हो जाते हैं कि किसी के रवैयों की वजह से हम सैड हो जाते हैं। बिल्कुल भी ये तो हमारे माइंड का जो है ना, हमारे माइंड का एक बहुत बड़ा जो है ना हिस्सा जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम उसे एक ये बात समझा लें, टिका दें कि यार कोई भी जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, जा रहा है, कोई बात नहीं। जाने वाले को कहीं से भी नहीं रोकना चाहिए कि कोई जा रहा है तो उसके पाँव पकड़ने लग जाओ, या ठीक है, अगर कोई अपनी आपकी ज़िंदगी में है, वो आपकी दूसरे का भी इज़्ज़त पूरा कर कि रहा सिर्फ है, आपके साथ दूसरे अच्छा का। बिहेवियर है उसका, ठीक है, अभी तो कोई एक एक हमसाया है, साथ कोई हुआ है। फ्रेंड है, वो आपके साथ रहना वाक़ई में कोई रहना चाहे तो उसका रवैया वही तो बता कहा देता है। है, तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप उसके साथ खुश रहें, हैप्पी रहें, लेकिन ज़हन में ये बात रखें कि मैं अकेला हूँ, चलना मैंने अकेला ही है, ये तो मेरा एक रास्ता है, ठीक है। मौत मंज़िल होती है ना, मौत जब मर जाना है तो ख़त्म हो जानी है, डेस्टिनी हमारी। लेकिन ये देखें कि जब आपकी जो ये इतना लंबा ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें जो आप जगह जिस जगह पे आप जो है ना, जगह-जगह पे आपको लोग मिलेंगे, यही ज़िंदगी का नाम है, तो रुकना नहीं है। कोई भी इंसान आपको इतना ज़्यादा जो है वो नहीं ब्रेक करे कि आप रुक जाएँ, आप स्टक दूसरे हो जाएँ। मिनट की भी पूरी। आप कहें कि बस मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं पे रोकता हूँ या रोकती हूँ या ख़त्म करती हूँ। ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ वो पूरी ज़िंदगी इंसान को ये समझने में लग जाती है कि मेरी खुश होने का ज़रिया कौन है या क्या है, या वो चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल इस डर को अपने माइंड से क्रॉस कर दें। मतलब कहें कि यार, बल्कि आपको अगर आज कोई दो बहुत चौदह। ही प्यारा है, उसे आप खो के देखें, उसे आप दूर होके देखें। आप 10-15 दिन अपने आप को तकलीफ़ में महसूस करेंगे, लेकिन आप अपने आप से अगर बंद कमरे में ये सवाल करेंगे कि यार, कि ये इंसान अगर खुद मैं अब तो मैं इससे दूर हूँ ना, अगर ये खुद इंसान चला जाए तो मुझे ज़्यादा हर्ट होगा या मैं गया हूँ तो ज़्यादा हर्ट होगा, ठीक है? इससे आपकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स भी बचेगी, तो प्लीज़ अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करें।